अब कलयुग में फिर दया करी दाता ने। 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए परमात्मा। परमात्मा की पहचान बताते हुए कुरान शरीफ का एक वक्ता मुसलमान भाई बार बार कहता है कि परमात्मा की पहचान यदि करनी है तो सूरत इखलास 112 की आयत 1 से 4, उसमें 4 आयत हैं, उसमें ये प्रमाण है कि वो ना तो जन्म लेता है, वो जन्म नहीं लेता, वो इमोर्टल है, अविनाशी है। तो परमात्मा कबीर साहब है, उसके ऊपर खरी जाती है वो सारी उनकी डेफिनेशन, उनकी सारी पहचान कि वो सह शरीर आया था, उसका जन्म नहीं हुआ उनका परमात्मा का। सह शरीर गए थे मगर स्थान थे। मगर स्थान है, पहले बस्ती जिला था, अब संत कबीर नगर जिला के अंदर एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ बिजली खान नवाब थे, मगर रियासत के नवाब, वो भी कबीर साहब के शिष्य थे। और वीर देव सिंह बघेल काशी के राजा थे, नरेश थे, दोनों ही शिष्य थे। परमात्मा ने मगर के अंदर आकर शरीर छोड़ने का, अपना अंतिम प्रस्थान करने का फैसला कर लिया, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने मूर्ख बना रखा था समाज को कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाओगा। परमात्मा ये कहा करते कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये आचार्य शंकराचार्य थारे मंडलेश्वर ब्रह्म, ये संत महंत, ये ब्राह्मण, क्योंकि सत भक्ति करने वाला व्यक्ति कहीं मरियो, वो अपनी जैसी भक्ति कर रहा है उसके आधार से वहाँ जाएगा, और खोटे कर्म करने से काशी में मर जाइयो, गधा बनेगा। इसको प्रमाणित करने के लिए परमात्मा ने कहा था मैं मगर में शरीर छोड़ दूंगा, और आ जाइयो पंडितो, अपना ले का पोथी पत्रा, अरे साहब लगा लियो कहाँ गया हूँ मैं। तो सह शरीर गए थे परमात्मा, लाखों लोग देख रहे थे, दो राजा खड़े थे, सेना खड़ी थी, जनता खड़ी थी वहाँ पर, और परमात्मा का शरीर नहीं मिला था। ऊपर जाकर आवाज़ करी थी कि देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब देखा तो आकाश में परमात्मा जा रहे हैं सह शरीर। तो जो प्रसंग चल रहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ। तो वो ज्ञान ना वेदों में, ना पुराण में, ना कुरान में, ना बाइबल में, वो इस दास के पास है, वो गॉड गिवन है, इस दास के पास है। अपनात्माओं कबीर सागर और कबीर जी की वाणी, ये है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। लेकिन जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है, वन है, फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर सब बूटियां हैं, जड़ियां हैं, जड़ी हैं, औषधि हैं, फलदार वृक्ष भी हैं। तो जो वैद होता है वो जाकर के उस इतने बड़े फॉरेस्ट में से, जंगल से अपने मतलब की वो जो जिस रोग की औषधि बनानी है वो जड़ी चुन लावेगा, तोड़ के ले आओगा और कूट पीस के फांकी बना देगा, जड़ते रोग काट देगा। तो कबीर सागर इज ए फॉरेस्ट, एक वन है, इसमें आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता इसी जड़ी बूटियों को। इस दास को परमात्मा ने वो पारखू बनाया है, वो तत्वदर्शी संत बनाकर भेजा है। उस गॉड गिवन बुद्धि से दास ने वो जड़ी, वो संजीवन बूटी निकाल ली इस कबीर सागर, कबीर परमेश्वर जी की उस फॉरेस्ट रूपी, उस जंगल रूपी अमृतवाणी से, और आपको दे दी। अब ऐसी जड़ी बना दी है कि पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है, ये कभी खत्म नहीं होती। और फिर भी शेष रह जाएगी इस दास के पास, ऐसी प्रबल शक्ति है इस दाता की, उस कबीर भगवान की। जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ही आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से लेकर 7 में 7 मंत्र हैं। सृष्टि रचना के कोड वर्डों में कंप्लीट है उसके अंदर। लेकिन गुरु और टीचर तो वही होता है जो कोड वर्डों को भी समझे और विद्यार्थियों को विश्लेषण करके बतावे। आज तक हमारे इन वेदों के पाठकों
और वेदों के तीन चतुर्वेदियों को, चारों वेदों को जो कंठस्थ घोट के और सुनाते फिरते थे। त्रिवेदी तीनों वेदों का को घोट लेते थे। दिव्यवेदी जो दो वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे, उन ब्राह्मणों को दिव्यवेदी कहा करते थे, दिव्यवेदी। और उनको तो कख भी पता नहीं इनमें है क्या, वो तो लद्दे फिरे थे बे मतलब। जैसे परमात्मा ने कहा है कि पीठ मनुखा दाख लदी हैं, पीठ मनुखा दाख लदी हैं और कर रहा खात बबूल। ऊंट के कमर के ऊपर मनुखा दाख लाद रखी है एक व्यापारी ने, और अज्ञानता के कारण वो तो इतनी निर्मल चीज से कमर पर धरे बैठा है और स्वयं बबूल खा रहा है कि करके कांटा में मुंह फड़वा रहा है अपने। तो ये ब्राह्मण, ये त्रिवेदी चतुर्वेदी दिव्यवेदी यही से थे। कमर पर तो यानी चारों वेदों को कंठस्थ याद करें और करें तीर्थ व्रत और धामा पर जावें, पूज्य मूर्ति रामकृष्ण को भगवान बतावें। तो कहते हैं पीठ मनुखा दाख लदी है और यो कर रहा खावे बबूल। तो पुण्यात्मा दास ने वो बोरा पटक दिया मनुखा दाख का, और खाओ और छको आनंद लो। वो वास्तविक मंत्र भक्ति का आपको दे दिया। हमारा आदि सनातन धर्म है और इस आदि सनातन धर्म के अंदर सभी धर्मों का समावेश है। आदि सनातन पंथ हमारा और जानत ना ही ये संसारा। बेखों बीच पड़ा है बैदा और सठ दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ न पावे कोई। तो अपने पंथ को, अपने मार्ग को, अपने वे ऑफ वर्शिप को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। प्रसंग जो चल रहा है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वही ब्रह्मण शब्द है जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। तो 23वें श्लोक में इन्होंने सही अनुवाद कर दिया, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और यहाँ मार गए डंडी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लप कर गई कि सच्चिदानंद, यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है वो ज्ञान। उसके अंदर विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी है और उस ज्ञान को समझने के उपरांत ये प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जो गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि परिचित होता तो एक अध्याय और लिख देता 19वां, कि वो ज्ञान 19वें में पढ़ ले, मैंने सारा लिख दिया। इसको पता ही नहीं, क्योंकि ये सब जीव संज्ञा के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री के अंतर्गत पूरे देश के जितने भी अधिकारी हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री सुप्रीम पावर है, वो इनकम्प्लीट पावर है, इनकम्प्लीट साहब हैं। तो उनके अंदर अन्य चाहे गृह मंत्री है सेंटर का और चाहे गृह मंत्री है यहाँ अपने कोई प्रांत का या मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है ये भी साहब है, भगवान है, ब्रह्म है, लेकिन ये सरब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है। पुण्यात्माओं, आज तक जो सबसे बड़ा उलझन हमारे सामने रही है कि प्रत्येक धर्म के धर्मी व्यक्ति अपने अपने धर्म को उत्तम मानते हैं, दूसरे वाले को रिजेक्ट करते हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से।
अब पहले तो यहाँ हमारी अज्ञानता है कि हम धर्म में दोष निकाल रहे। धर्म तो धर्म ही है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, घटिया तो होता नहीं, वो तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। धर्म उस का नाम है जिसके अंदर ये लक्षण हो, वो धर्मी व्यक्ति होगा। जो इन नियमों का पालन करता है वो धर्म है। धर्म का अर्थ है कि संविधान है। वो संविधान के अंदर है नंबर 1 तम्बाकू सेवन नहीं करे, नंबर 2 मांस नहीं खावे, नंबर 3 शराब नहीं पीवे, नंबर 4 परस्त्री गमन बलात्कार आदि बकवास दुष्टता नहीं करे, डाके नहीं मारे, चोरी नहीं करे, और किसी की वचन मन कर्म वचन से भी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। तो ये धर्म के एक नियम है। और भक्ति करे पूर्ण परमात्मा की, अल्लाह अकबर की, उस कंप्लीट गॉड की। तो ये धर्म है, ये कानून है धर्म का, ये संविधान है। इस संविधान को पालन करने वाले को धर्मी व्यक्ति कहते हैं, धर्मात्मा, पुण्यात्मा। और जो इनमें से एक भी नियम का पालन नहीं करता तो उसने पंचर कर रखा अपनी गाड़ी में, वो वहीं खड़ा है, बेसिक धर्मात्मा कहलाता है। तो इसका छोटा बड़ा नहीं होता धर्म का। फिर रही बात कि जैसा भी जो जिस पुस्तक को पढ़ता है उसको वो अपने हिसाब से उसको सेटिंग करके सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है। तो पुण्यात्मा, वेद जो है ये पुरातन ग्रंथ हैं, सबसे पुराने और सबसे श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ का मतलब है उस सूक्ष्म वेद को छोड़ के अन्य ये श्रेष्ठ ज्ञान रखते हैं। और उसके बाद है श्रीमद् भगवत गीता। उसके उपरांत अन्य जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, महाभारत या सुधा सागर है, ये किसी ऋषि विशेष का ज्ञान है। तो वो ऋषि विशेष का ज्ञान जो है वो अपने सतर का होता, उसका अपना अनुभव, जैसा उसने भगवान को जाना। तो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता एक कंक्लूजन है चारों वेदों का, निष्कर्ष है। और इसके साथ साथ जैसे ये अन्य 4 बुक और हैं, ये उनके बाद की पुस्तक है। और इनका भी ज्ञानदाता वही है जो गीता जी का ज्ञानदाता है। अब गीता पुरातन बुक है और इन चारों बुकों से पहले की है कौन सी? तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान से पहले की है। अब जो वेदों में ज्ञान दिया वो सर्व मानव के लिए है, और जो श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान दिया वो भी पूरे मानव मात्र के लिए ही है। ये पुराना ज्ञान है। उसके बाद जो ये अन्य पुस्तक जैसे पुराण हैं, ये ऋषियों के अपने अनुभव हैं। ये यदि वेदों गीता से मेल नहीं खाते तो वो ज्ञान उनके अपने घर का है, गॉड गिवन नहीं है। और जैसे कुरान है, कुरान के अंदर कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। और कुरान शरीफ के अंदर मांस खाने का यदि आदेश है तो कंप्लीट गॉड का नहीं है, क्योंकि उसी ज्ञानदाता ने, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता है, उसने सबसे पहले तौरात पुस्तक दी। और तौरात के अंदर उसने लिख दिया क्या? सृष्टि रची उस अल्लाहू अकबर ने, उस समर्थ परमात्मा ने। वो क्रिएटर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठे। वो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है और उसने मांस खाने का आदेश नहीं दे रखा किसी को भी, पशु पक्षी, इवन लायन और किसी प्रकार के भी जो टाइगर हैं, इन किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं है, और कोई मांस खाते भी नहीं थे। फिर इसने आगे चल के जो जबूर दी पुस्तक उसी ने उतारी दाऊद जी के ऊपर, और ईसा जी को इंजिल बुक दी। उसमें वो बार बार वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझी उसने। और उसने उस क्षेत्र में जहाँ ये लोग बसे हुए थे, क्योंकि ये काल है, इसने तो आपको यहाँ चाहे आप किसी तरह जीवित रखो, इसने खाने के लिए आपको पालना है। तो इसने आदेश दे दिया उसमें कि मांस खाओ, ऐसे पशुओं का खाओ, ऐसे का ना खाओ, सूअर मत खाओ, गाय खाओ, बकरे खाओ, फलाना खाओ।
तो ये इस इनकम्प्लीट गॉड यानी इस डम्मी गॉड का आदेश है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। यही पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, यही पवित्र इस श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दाता है। अब उसने वहाँ उस समय प्रफुल्लित था भारत पूरा रूप से, पृथ्वी पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी जिस क्षेत्र में गीता ज्ञान दिया गया। तो इसमें मांस खाने का बिल्कुल प्रावधान नहीं, और वहाँ इसने मांस खाने का प्रावधान कर दिया। और अन्य जो पुराण में मांस खाने का प्रावधान है तो किसी ऋषि का है, वो कंप्लीट गॉड का नहीं है। तो कंप्लीट गॉड ने जो ज्ञान दिया वो स्वयं आकर ही दिया। फिर जब देखा कि न सबल जेड़े कर दिए तो वो परमात्मा कबीर है, अल्लाहू अकबर है, अल्लाह कबीर है, बड़ा भगवान कह लो, ये मुसलमान भाई उसको बड़ा भगवान कहते हैं। उसने भी वही ज्ञान दिया है जो वेदों और गीता में ज्ञान है। वेदों और गीता के ज्ञान से आगे परमात्मा का और अन्य भिन्न ज्ञान है जो वेदों और गीता में नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम नाम है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब आपका शरीर शांत होएगा, भस्म होगा, समाप्त होगा, खत्म होगा, तब तक इस ओम नाम का जाप करते रहो। इससे जो मिलने वाला अमृतव है, परम गति है, आपकी हो जाएगी। अब फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो पूर्ण परमात्मा तो, और मैं ब्रह्म हूँ, अहम खम ब्रह्म, मैं उस दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा के लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 में इसने ऑप्शन छोड़ दिया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस परमात्मा के विषय में कोई संभवात यानी जन्म लेकर अवतार धारण करने वाला श्री राम और कृष्ण के रूप में मानता है, कोई असंभवात उसको अजन्मा कहता है। इसकी यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी धीरा नाम बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। इनकी बुद्धि ने काम नहीं करा ऋषियों की ने कि तुम जहाँ डले ढो रहे हो उसमें ये भी तो लिखा है, कोई तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो ज्ञान इन वेदों में है ही नहीं। और परमात्मा ने बताना चाहा मनु जी से मिले, मनु जी ने उनका वामदेव नाम रख लिया। वामदेव माने उल्टा ज्ञान प्रसार करने वाला। बता के कर ले इस काल के एजेंटों का। ये ईब दया हुई परमात्मा की बच्चों आपके ऊपर, सत्कर मान लियो। आपको स्वयं शिक्षित करना पड़ा। अगर आप पहले शिक्षित हो जाते तो पहले बेईमान हो जाते। शिक्षा हमें बेईमान बनाती है, घना चतुर बनाती है। और समाज में रहने के लिए घनी चतुरता नहीं, अपनी नेक नीति और सभ्यता की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इसने दोनों ख़त्म कर दी हमारी। छोटे छोटे बच्चे देखे कैसे वस्त्र पहन के चलेंगे और कैसे मांग मूंग पाड़ कर नू करते चले। ये कोई एक सभ्य समाज के रहने का और बसने का ढंग है। तो इसने बिगाड़ दिया अपने को। लेकिन परमात्मा को पता था इसने तो मैं संभाल लूँगा इस ज्ञान से। जो थोड़े बहुत ये बिगड़ेंगे तो इस ज्ञान से अपने आप सीधे हो जाएंगे। गलत ज्ञान से बच्चा बिगड़ जाता है, सही ज्ञान से सुधर जाता है। कब सपने में भी नहीं याद आऊँगी बकवाद इसके कभी, जब ये ज्ञान से रंगा जाएगा। तो इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा आपको देनी पड़ी। इसने बहुत गणा बखेड़ा तो कर दिया हमारे जी ने, कितना समाज बिगड़ दिया, कितना देख लो लाज शर्म रही नहीं, छोटे बड़े गिरे ही नहीं, बकवास चलती हैं। ये मोबाइल परमात्मा ने बनवाया आपके लिए, इंडिया टीवी आपके लिए बनवाए ताकि आप भक्ति करा करोगे। अब तो बकवाद कर रहे हो, फिर इनके अंदर केवल परमात्मा की चर्चा चला करेगी, नहीं तो ये टीवी फूट जाएंगे अपने आप ही, इनमें आग लगनी शुरू हो जाएगी। ये तो दिया इसलिए अनमोल रत्न आपको, ना आदमी बना के दिखाओ कंप्यूटर ये इंटरनेट। ये तो गॉड गिवन माइंड है। और ये फूले पड़े साइंटिस्ट, याडन गड्ढे थे साइंटिस्ट। 4 युग हो गए एक रेड में, एक रेड ढंका नहीं बना सके। 4-4 6-6 खच्चर जोड़ कर एक रत्न के सीटें अंडा करते थे। कहाँ थे इनके पास वो। अब दास का जन्म हुआ किसान परिवार के अंदर। फसल को निकालने के लिए एक छड़ा लाया करते, छड़ा यानी एक झाड़ काट के
और उसने उस गेर का वो सारा फसल गेहूँ की पकी हुई और उसको ऊपर बैलों कर उसने अंडाए जाते छड़े ने, और वो एक महीने में जाकर सूत में आता वो 100 मन गेहूँ मुश्किल थे। अरे 100 मन गेहूँ काट दें कट 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 1 घंटे के अंदर। तो ये गॉड गिवन आपके लिए दिया कि समय को आप भक्ति में लाइयो। जब ताशा खेलन पर लाग गयो, राजनीति की बतलाओ है, टीवी पर आँख पाड़े बैठे रहे, फिल्म देख के सारा परिवार, फिर राम नाम की चर्चा सुना करोगे। आपने ये सुहावे नहीं किए बकवाद जो आजकल आपको बहुत अच्छी लग रही है, ये तो बालकों का खेल है। तो ये परमात्मा ने दिया ये ज्ञान आपको, वही मनुष्य पहले थे वही मनुष्य आज हैं, इसलिए बनवाया कि आप मेरे को पहचान और पीछा छुड़वा लो। था आपके साथ बहुत बूंदी बन रही है, बहुत बुरी बनी हुई है, या कोई जीवन है? सारा दिन एक पेट के लिए धक्के खांदा अंडा, 100 झूठ बोला है, फिर रिश्वत ले हुए कर्म फोड़ा अपने, आगे गधा बन के फिर लटकांता को मार के। तो यह दुर्गति आपने दूर दिखाई देगी सामने, जब आपकी मोतिया में हट जाएगा या काल की भांग उतर जाएगी। और भांग उतरेगी सत्संग से। आज तक सत्संग नहीं मिला आपको, सत्कर मान लियो पुण्यात्मा हो, आपको सत्संग नहीं मिला। ये बकवाद बताने वाले मिले हैं जिनको खुद ज्ञान नहीं, और आंशिक ज्ञान कहीं थोड़ा सा सुना दिया, बोली आत्मा है परमात्मा की तरफ में भटक ही रहे हैं, तो वो उनके पीछे बोलिए। तो अब इस ज्ञान से, इस उपकरणों से जो परमात्मा ने आपको दिए, आपका मोबाइल आपकी जेब में होगा, ब्लूटूथ चल पड़ा, कान का टांग लिया अपना, और जेब में फ़ोन है, कान में मंत्र चल रहे हैं, साथ में बैठे नहीं पता यूँ क्या कर रहा है, ना डिस्टर्बेंस हो, दूसरे ने कोई ने कहा भाई बंद कर ले भाई बंद कर लिया, मंत्र चल रहे हैं। और चाहे सफ़र में चालो, चाहे किधर खेत का में जाओ, मजदूरी करो, दुकान पर बैठो, या कहीं भी अपना काम कर रहे हो, भक्ति करा करेंगे। कभी शब्द सुन रहे हैं, कभी परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी सुबह दोपहर शाम की 3 समय की अपनी स्तुति कर रहे हैं। फिर मंत्र याद आ गया, भाई प्रथम मंत्र कर लें, भाई दूसरा भी कर लें। इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा, अपने बकवाद करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, और बेड़ा पार हो जाएगा, सतलोक चले जाएंगे।